दोस्तों, आज का ये वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो वैवाहिक जीवन में खुश नहीं है, खासकर जो औरत अपने पति से खुश नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम बताने जा रहा है कि कब एक शादीशुदा औरत अपने परिवार को किसी दूसरे पुरुष के लिए छोड़ देती हैं और क्यों भाग जाती हैं, और वो जब भाग जाती हैं तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाता है। दूसरे शब्दों में, घर से भागने का परिणाम क्या होता है आप जानते हैं। अगर आप ये जान लेंगे तो आपकी आंखों खुली की खुली रह जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। साथ ही जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही नीचे लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाना। खासकर शादीशुदा जोड़ें एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दरअसल बगदाद शहर में रहने वाला एक शख्स हैं जो अपनी बेटी को एक बिजनेसमैन से शादी करवाया था। हालांकि लड़की इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन लड़की के पिता ने अपनी बेटी को शादी से पहले बुलाकर यह कहा, बेटी आप जानते हैं हम दोनों बुढ़े हो रहे हैं, इसलिए हमें इसके बारे में सोचना होगा। तो अगर आप अपने दिल में किसी और लड़के को पसंद करते हैं तो हमारी खातिर आप उस लड़के को भुला दो और हमारे फैसला को स्वीकार करें और एक नया जीवन शुरू करें। यह सुनकर लड़की ने अपने पिता को आश्वस्त किया कि अब्बाजान, मैं किसी और लड़के से प्यार नहीं करती, तो मैं आपके फैसला से सहमत हूं। तुम जिससे बोलोगी मैं उससे शादी करूंगी। लेकिन लड़की के मन में कुछ और ही षड्यंत्र थी। फिर कुछ दिन बीत गए और बाद में एक दिन वो बिजनेसमैन ने उस लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद कारोबारी ने अपनी पत्नी को लेकर अपने गृहनगर चला गया। जब वह लड़की अपने ससुराल घर आई तो वह एक नई चेहरे में मुस्कान के साथ खुश होने का नाटक करने लगी। लेकिन थोड़ी दिन बाद लड़की इस रवैये के साथ इंतजार करती हैं कि एक दिन उसका बॉयफ्रेंड उसे लेने यहां जरूर आएंगे। यही सोचकर लड़की ने कई साल अपने प्यार के लिए गुजार दिए, लेकिन उसका प्रेमी उसे लेने नहीं आया, जिससे लड़की मायूस हो गई और लड़की सोचती रहती है कि शायद वो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन एक दिन लड़की के दरवाजे के सामने कोई अनजान शख्स आता है। हालांकि उस समय उसका पति घर पर नहीं था। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे के बाहर एक नकाबपोश आदमी खड़ा है, और जैसे ही नकाबपोश ने लड़की को देखा तो उसने अपने चेहरे से नकाब हटा लिया। तो देखते ही देखते लड़की के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि ये वो शख्स था जिसका सालों से इंतजार कर रही थी ये लड़की। यानी वो शख्स लड़की का बॉयफ्रेंड था जिससे लड़की शादी करना चाहती थी। तभी नकाबपोश ने लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसे घर से बाहर आने को कहा। लेकिन लड़की ने कहा, इस तरह की जल्दबाजी करना हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए आज अपने पति से मैं तलाक चाहूंगी, और अगर उसने मुझे तलाक दे दिया फिर मैं कल तुमसे शादी करूंगी। यह सुनकर लड़के ने महिला की बात मानी और लड़का वहां से चला जाता है। और फिर शाम को जब व्यापारी घर लौटा तो फिर महिला उसे कहने लगी कि मैं तुमसे खुश नहीं हूं, तो तुम मुझे अभी तलाक दे दो ताकि मैं अपने जीवन को दूसरे तरीके से बेहतर ढंग से शुरुआत कर सकूं। जिस पर लड़की का पति उससे कहता रहा, मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा, कभी नहीं। मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे बूढ़े माता पिता से वादा किया था कि मैं आपके साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जीवन भर खुश रखूंगा। पति के मुंह से यह बात सुनकर लड़की चुप हो गई। लेकिन लड़की के दिमाग में एक भयानक योजना थी। उसके बाद लड़की ने अपने प्रेमी को एक चिट्ठी लिखा। चिट्ठी में लिखा, मैं इंतजार करूंगा कि तुम मुझे इस जगह से ले जाओगी। कुछ दिन बाद जब व्यवसाय कुछ देर के लिए घर से बाहर निकला तो लड़की ने उनकी रजिस्ट्री का कागज निकालकर जला दिया और तब वह अपनी प्रेमी के साथ भाग गई। दूसरी ओर जब उसके पति को पता चला कि
उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ भाग गई है, तब उसने अपने आदमियों को लड़की को ढूंढने के लिए शहर भर में फैला दिया और उनसे कहा कि लड़के या लड़की को चोट न पहुंचाए। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया और व्यवसायी अपनी पत्नियों और प्रेमी को कोर्ट में ले आया। दोनों को जज के सामने लाया गया। फिर व्यापारी कहने लगा कि इस लड़के ने मेरे घर की इज्जत को भगा ले गया है, मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। ये सुनकर लड़की जज को बताने लगी कि महोदय, ये व्यापारी झूठ बोल रहा, मैं इसे नहीं जानता। मेरा पति वह लड़का है जिसके साथ मैं पकड़ी गई हूं। वहीं उसका बॉयफ्रेंड भी कहने लगा, हाँ, ये मेरी पत्नी है और हम उस व्यक्ति को नहीं जानते। दोनों के मुंह से ये सुनकर जज ने पूछा, क्या आप दोनों सच में इस व्यवसाय को नहीं जानते हैं? क्या वाकई आपने उसे पहली बार देखा है? जिसके लिए लड़की भगवान के नाम पर कसम खाती है। जज साहब, मैं भगवान की नाम कसम खा के बोलती हूं, इस व्यक्ति को नहीं जानती, लेकिन मैं इनसे पहले मिल चुका हूं। जज ने तब व्यापारी से पूछा कि क्या उसके पास कोई शादी की प्रमाण पत्र है? तो वह व्यक्ति कहने लगता है, हाँ, मेरे पास विवाह रजिस्ट्री पत्र है। तब न्यायाधीश ने कहा, तो सब पेश कर दो। हालांकि लड़की ने पहले ही शादी के कागजात जला चुकी थी, इस कारण व्यापारी को वह नहीं मिला। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, जज साहब, मेरी पत्नी ने उन कागजों को कहां छुपा दिया ताकि मैं उन्हें ढूंढ ना पाऊं, लेकिन मैं आपसे सच कह रहा हूं, ये मेरी पत्नी है। इन शब्दों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा, मुझे अपने घर ले चलो, वहां क्या सच है और क्या झूठ है सबके सामने आ जाएगा। फिर जज साहब सभी उपस्थित लोगों को साथ लेकर व्यापारी का घर आए। जज व्यापारी का घर आया और व्यापारी से पूछने लगा, क्या आपके घर में कोई पालतू कुत्ता है? यह सुनते ही व्यापारी जवाब देता है, जी हां, मेरे पास घर पर एक पालतू कुत्ता है। फिर पालतू कुत्ते को जज के सामने लाया गया। फिर जज ने 10 अज्ञात शादीशुदा महिलाओं को व्यवसाय के घर के सामने से जाने के लिए कहा, लेकिन सभी को देखकर कुत्ता भौंकने लगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई अज्ञात शादीशुदा महिला व्यवसायी के घर के सामने से गुजरने लगती है तो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब भी व्यापारी की पत्नी घर के सामने चलने लगती है तो कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकना बंद कर देता है और वह बिल्कुल चुप हो जाता है। जज ने फिर कहना शुरू किया, बेशर्म लड़की ने यह साबित कर दिया है कि अपने इस घर में व्यवसाय के साथ बहुत समय बिताया है, जिसके लिए आप कुत्ते से अपरिचित नहीं हैं। आखिरकार जज ने महिला को बिजनेसमैन के हाथ में दिया और आशिक को गिरफ्तारी का आदेश दिया। लेकिन अगले दिन उसके पति ने एक अजीब फैसला किया। मेरा मतलब है कि उसने अपनी पत्नी को यह कहते हुए तलाक दे दिया कि अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अगर मैं आप भी तुम्हें अपने घर में छोड़ दूं तो तुम मेरी अनुपस्थिति में किसी दूसरे आदमी के साथ भाग सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी रिहा कर देता हूं, यानी कि तुम्हें तलाक दे रहा हूं। तलाक के बाद लड़की अपने प्रेमी के पास चली गई। कुछ समय बाद उन्होंने शादी कर ली, लेकिन पहले तो लड़की ने अपने प्रेमी के बारे में गलत सोचा। इसका मतलब है कि उसका प्रेमी एक बेरोजगार युवक था। वह आए दिन नशे में धुत रहता था और वह आपके कुछ पियक्कड़ मित्रों को लाकर अपनी पत्नी से कहता, हमें नाच कर दिखाओ और गा कर सुनाओ। लड़की दोस्तों के बुरे इरादों को भांपते हुए वहां से भाग गई और वहां से वह अपनी बुजुर्ग माता पिता के पास आई। उसके माता पिता ने उसे यह कहकर घर से निकाल दिया कि आपने हमें बहुत पहले मार डाला, आप यहां क्यों आए हैं? यहां से चले जाइए। माता पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर थक हार कर वह व्यवसायी पति के घर वापस आ गई और पैर पकड़कर माफी मांगती रही, ये कहते हुए कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, मुझे माफ कर दो। व्यापारी ने यह सुना
और देखा कि लड़की ने उसे गलत समझा है। व्यक्ति लड़की को माफ कर देता है और दोबारा शादी कर लेता है। तो दोस्तों, अगर कोई पुरुष शादी जैसे पवित्र रिश्ते का सम्मान नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई दूसरे से शादी कर लेता है और अगर वह अपनी गरिमा नहीं करता है, अगर वह अपनी धमनियों से धोखेदारी करता है, तो उस आदमी को विनाश और विलुप्त होने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि भगवान की नजर में जिसे लोग मुश्किल समझते हैं वो बहुत आसान लगता है, और लोग जो सीधा समझते हैं वह बहुत अच्छा और सही होता है। समय ही बताएगा और ये स्पष्ट होगा कि कौन सा समय अच्छा था और कौन सा समय बुरा था। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह की और भी अनजानी बातें जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।